अरे मर गए। वो देख। सुनो, छुपने की जरूरत नहीं है, मैंने देख लिया है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल मुझे करना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी तो यहाँ दुकान है इसलिए मैं यहाँ हूँ। मुझे फॉलो कर रहे हो तुम? और कोई काम धंधा नहीं है तुमको? देखो, काम धंधा नहीं है, भाई बहन नहीं है, ऐसे डायलॉग मत मारो। काम से आया हूँ मैं, ऐसे घूमने नहीं आया हूँ। एक को गुस्सा दिया था, बात कोर्ट तक चली गई। कॉम्प्रोमाइज करने आया हूँ मैं। और वैसे भी तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोलती। दिखने में ठीक ठाक हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलो। मतलब जितना ज्यादा देखता हूँ उतनी ज्यादा अच्छी लगती हो। और थोड़ा थोड़ा तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। देखो ऐसे मत देखो, नीयत मेरी साफ है। तुम सोडा का काम करती हो तो मैं भी इलेक्ट्रिशियन हूँ, पूरे गांव को संभालता हूँ मैं। मेरे पास सारा लाइटिंग का काम, डीजे सेट, अरे यहाँ तक कि पूरे गांव का कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है। इतना नहीं, कोई मुकाबला नहीं कर सकता मेरा। अरे मैं अपनी शॉप भी डालने की सोच रहा हूँ। जब देखो गुस्से में चिल्लाती रहती हो तुम। कभी प्यार से पूछो कैसे हो सूर्या, पूछा कभी? हाँ कभी पूछा? वो सब मैं क्यों पूछूं? अरे तो और कौन पूछेगा? मेरे पापा को बताओ। अरे तुम्हारे पापा इधर नहीं है ना, मतलब तुम नहीं बोलोगे ना? जाकर लाइटिंग की लाइन ठीक करो, मुझ पर लाइन मत मारो। क्या हुआ? तू कुछ बोल रही थी ना? कुछ नहीं यार, नोट्स नहीं बनाए थे तो सर ने मुझे डांट दिया। डांट दिया? भाई इस साल हमारा सारा कर्जा चुकता हो जाएगा। टेंशन की कोई बात नहीं है, बस तू देखता जा। अरे वो देख, वो इधर ही आ रही है। लगता है पेट्रोल खत्म हो गया है। स्टार्ट कर। हाँ थोड़ा आगे। सुनो, नाटक की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या कर रहे हो? कंकर और पत्थर ढूंढ रहे पूरे गांव के। सब दिख रहा है। ऐसे रोड पर भटकने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट घर ही आ जाओ, सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। चल भाई, इसके घर चलते हैं। ये कौन है भाई, इतना हीरो बन के जा रहा है? जरा इसका पीछा कर तो देखते हैं। पीछे आ रहा है क्या? हाँ यार, आ तो रहा है, दिखने में ठीक ठाक है। तेरा दीवाना है यार, बहुत हैंडसम है। तुझे पसंद है तो तू ही चली जा। ओ श्रीदेवी रुको, जरा रुको। सुन, जरा उतर तो। कितने दिनों तक इसके आगे पीछे घूमूंगा? आज फैसला करके ही मारूंगा। क्या श्रीदेवी, क्या बात है? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या बात है? 2 महीने से तेरे आगे पीछे घूम रहा हूँ। दिल दया कुछ नहीं है क्या तुम्हारे पास? अगर आज तुमने आई लव यू नहीं बोला ना तो देखो कहाँ गया? इसमें जहर की शीशी लाया हूँ और लेटर भी लिख लिया है। सेल्फी वीडियो बना के मर जाऊंगा। 1 मिनट भाई। बोलो। अरे बात तो सुनिए। तुम कुछ अरे बोल आपकी क्यों नहीं सारी रही हो? प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। वीडियो मैं बनाता हूँ ना, लाइए। भाई ये वीडियो ना चारों ओर वायरल होनी चाहिए। अब तुम आई लव यू बोलती हो या मैं जहर खा के मर जाऊं? चल मर जा। हाँ ओके भाई, शुरू हो जाओ। घंटा शुरू हो जाऊं? ये तो मजाक कर रही है। देखो वो क्या है। ये तुम भी लाइन में हो क्या? कब से? 6 दिन से भाई। 6 दिन से? 6 दिन होने के बाद भी तेरे सर पे अभी तक सोडा की बोतल नहीं टूटी क्या? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। नहीं हुआ? इसके पीछे घूम रहा हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं ये कुछ बोल नहीं रही। हाँ, अभी पूछ के बताता हूँ। मेरे बारे में छोड़ो, ब्रदर के बारे में क्या सोचा है? क्या सोचना है? रोड के आवारा लोगों के बारे में मैं क्यों सोचूं? तुम क्या सुनना चाहते हो? पसंद हूँ कि नहीं बता दे बस। बताओ भाई, पसंद है या नहीं? दोनों के गाल पे चमाट लगाऊंगी। मारूंगी बोलती लेकिन मारती नहीं है। ये सब नाटक बंद करो और सीधे बताने के लिए बोलो ना, क्योंकि ये भले ही गुस्से से बात करती है लेकिन इसकी आंखों में प्यार का बल्ब देखा है मैंने। ये क्या? उस लड़के को देखती हो तो तुम्हारी आंखों में बल्ब जलता है? ये बात जाकर मेरे पापा को बता, सारे बल्ब फूट जाएंगे। जा बता दो। हमेशा ये यही बोलती रहती है। पापा से बात करो, घर आ जाओ। तुमने साथ में रहने के लिए बोला? आके मिलने के लिए बोला? हाँ बोला, जाकर मिल लो। पहले ये हाँ बोले तो उसके पापा से बात करूँ ना। 2 महीने से इसके पीछे घूम रहा हूँ भाई, एक बार भी घर आके पापा से बात करने के लिए नहीं बोली। तूने उसे क्यों बोला श्रीदेवी? मुझे सारी बातें समझ में आ रही है भाई। ये लड़की तुम्हें सिग्नल दे रही है। अब मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। मुझे दे, मैं खोल देता हूँ ना। ये कह रहा है तू सिग्नल दे रही है। क्या फायदा? तुम बल्ब लगाते हो, लाइट लगाते हो, पर पता है खुद क्या हो? क्या? ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट मतलब? अरे छोड़। ये क्या हुआ मुझे, बिन पंख ही
उड़ने लगी। ये कैसी तश्नगी तेरे लिए दिल में जगी। अच्छा हुआ चले गए। इसके रिश्ते के लिए मैं पूरे गांव में भटक रहा हूँ और ये सिनेमा हॉल के चक्कर काट रही है, वो भी किसके साथ पता है? जो खून के इल्जाम में कोर्ट के चक्कर काट रहा है। तुझे अपने कॉलेज में कोई नहीं मिला क्या? अरे वो काशी इसके लिए कितने अच्छे रिश्ते देख रहा पता है? देखो कैसे देख रही है ये। गलती का थोड़ा भी एहसास नहीं है, शर्म नहीं आती है तुझे? इकलौती बेटी है इसलिए सर पे चढ़ा के रखा है इस दिन के लिए। तू अब घर से बाहर निकल के दिखा, तेरे पैर तोड़ दूंगा। ऐसे क्या घूर के देख रही हो? समझाओ इसे। मैं उसको ऐसे कैसे डांट सकता हूँ? इकलौती है मुझे, लेकिन मैं क्या करूँ? ऐसे थोड़ी काम चलेगा। कुछ खाया क्या? जाकर लेकर आ। तुझे डांटने का मन नहीं करता है बेटा? कोर्ट के चक्कर काट सकते हैं क्या? तू ही बता। 4 लोग क्या सोचेंगे? शादी की उम्र हो गई है तेरी, तुझे समझना चाहिए ना। वो गलती करके कोर्ट नहीं गया है पापा, गलत लोगों से झगड़ा करके गया है। वो अच्छा इंसान है। ठीक है, अच्छा है, पर तेरे लायक नहीं है। हम तेरे लिए उससे भी अच्छा रिश्ता देखेंगे बेटा। नहीं बेटा नहीं, मेरी बात सुन, ठीक से पढ़ाई कर ले। ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए, ये जिंदगी का सवाल है, समझ रही हो ना? चल खाना खाते हैं, आजा। खाना अच्छा है ना? यार सोडा पी लें क्या? चल कोई बात नहीं, काम हो जाने के बाद पीते हैं, पहले काम करवा लेते हैं। आइए सोडा देना। हाँ नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते, बोलो। वो वकील साहब ने वो जो मैटर दिया था वो अभी टाइप नहीं हुआ क्या? नहीं, कब अभी तक हो जाएगा? अभी कर रहा हूँ। अरे अंकल थोड़ा जल्दी करो ना। हो जाएगा, जरूरी है। पैसे तो दो। हाँ जितनी फीस होगी मैं दूंगा ना। वैसे कितना हुआ आपका? 25 रुपए। हाँ वकील साहब ने बोला था। सूर्या बेटा जरा इधर आओ। आपसे भला कोई नहीं है। अरे 20 साल पहले इसी गाड़ी से शुरुआत की थी और अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ। गांव में तेरी क्या इज्जत है वो तो पता नहीं है, लेकिन मेरी और मेरी दुकान की बहुत इज्जत है। मैं भी 4 लॉयर्स को जानता हूँ। एक केस करके तुम्हें अंदर करवाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बोलूं मैं? गलत है ना? तुम कहां और मैं कहां? थोड़ा सा तो सोचना समझना चाहिए। 4 बातें सुनाई, उन्हें दिल पर मत लेना। उसके लिए रिश्ता देख रहा हूं मैं।
मेहरबानी करो, जाओ। चार दिन हो गए हैं, ना फोन उठा रही हो ना दिख रही हो। तुम नहीं दिखती तो मैं पागल हो जाता हूँ। ऐसा क्या हुआ है कि तुम मुझे ऐसे अवॉइड कर रही हो? कुछ नहीं हुआ है, रास्ता छोड़ो, मुझे जाना है। अरे लेकिन तुम अचानक ऐसा करोगी तो फिर मेरा क्या होगा? ट्यूशन का टाइम हो रहा है, मुझे जाने दो। ठीक है, ट्यूशन के बाद मुझे अकेले में मिलो, कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? मैं नहीं आऊंगी। मैं इंतजार करूंगा। सिर्फ बात करने के लिए तो बुला रहा है। उसकी हालत देख के मुझे उस पे दया आ रही है। अगर मेरे घर पता चल गया ना तो मेरे पापा हंगामा कर देंगे। 4 दिन चुपचाप रहने के लिए बोल रही हूँ, फिर भी परेशान हो रहा है। बेचारा सूर्या तेरे प्यार में पागल हो गया है। उसे ऐसे देख के तुझे अच्छा लग रहा है? प्यार में एक अलग ही फीलिंग होती है। लड़कों को परेशान करने में मजा आता है। क्यों बुलाया? बोलो। मेरे पास टाइम नहीं है, घर पर बिना बताए आई हूँ। मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं भी बाप को बोलकर नहीं आया। चार दिन से कितनी बार फोन किया मैंने, कुछ भी जवाब नहीं दे रही हो। अगर कुछ हुआ है तो बात तो करनी चाहिए ना। क्या बात करेंगे? तुम्हारे पापा ने कुछ बोला क्या? डांटा तुम्हें? हाथ उठाया? इधर देखो, बहुत दर्द हो रहा है ना? हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पिताजी को ये सब पसंद नहीं है। हम अब नहीं मिल सकते। लड़की की पसंद का लड़का उसके बाप को कभी नहीं भाता। तुम्हारी बात सही है, लेकिन मेरे पिताजी ने एक अच्छा रिश्ता देखा है। शुक्रवार को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मतलब लड़के वालों के चक्कर में बिजी थी और मेरे फोन नहीं उठा रही थी। तुम अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मना करने के लिए कोई रीजन तो होना चाहिए। तुम शॉप खोलने के लिए खुद घूम रहे हो। मेरे पिता ने शॉप वाले लड़के को पसंद भी कर लिया। वहाँ पर तुम्हारे जैसे 10 लोग काम करते हैं। तुम्हारे आगे पीछे घूमने के चक्कर में शॉप साइड में रख दी और न खोल चुका होता। अब मेरे आगे पीछे घूमकर टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, इतने दिन घूम लिया, लेकिन अब एक दूसरे को भूल जाते हैं। मतलब? मैं शादी कर लेती हूँ, तुम शॉप खोल लो। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। ऐसे जाना ही था तो फिर यहाँ पर आई क्यों? बुलाया था इसलिए आई थी, अब जा रही हूँ। ठीक है। मैं तुम पर जान छिड़कता हूँ और तुम इस तरह से छोड़कर जा रही हो। जान की बात मत करो। जान लेने देने के लिए क्या हमारा प्यार इतनी दूर तक चला गया? कुछ मुलाकातों को प्यार का नाम दे दिया। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मैं ज्यादा सोच रहा हूँ? तुम ऐसे जा रही हो ना, मुझे प्यार है, शायद तुम्हें नहीं है। पागल हो गए हो क्या? कितना खून बह रहा है। इतना गुस्सा करोगे तो कैसे चलेगा? देखो, यहाँ देखो। मैंने तुम्हें रुलाने के लिए सोचा, लेकिन तुमने मुझे ही रुला दिया। आगे कैसे मेरा साथ निभाओगे? इतना प्यार करते हो मुझसे? तुम कितना प्यार करते हो ये तो दिखा दिया। अब मैं अपना प्यार तुम्हें कैसे दिखाऊं? तुम मुझे कितना पसंद हो इससे ज्यादा नहीं बता सकती। समझ गए ना? अच्छा, एक बात बताओ, इस सब के बाद लड़कों का प्यार कम हो जाता है, क्या मेरे लिए तुम्हारा भी प्यार कम हो जाएगा? मैं उन लड़कों की तरह नहीं हूँ। शुक्रवार को मेरे लिए रिश्ता आ रहा है और हमारी आज ही सुहागरात हो गई। अब आगे क्या करना है बताओ? घर संसार कैसे शुरू करें? तेरे पापा ना पागल हैं।
एक काम करते हैं, मेरा केस भी शुक्रवार को ख़त्म हो जाएगा, तो हम दोनों एक काम करेंगे, 4 बजे मंदिर में मिलेंगे और वहीं पर शादी करेंगे। एक बार शादी कर लेंगे तो उसके बाद हमें कोई नहीं रोक पाएगा। तुम बात को समझ रही हो ना? देखो टाइम पे आ जाना, ठीक 4 बजे। ठीक है। लड़की पसंद हो तो बाकी बातें भी कर ली जाएं। काशी जी ने पहले ही बताया था कि लड़की पसंद है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ही आए थे, नहीं तो बारात लेके सीधा मंडप में आते हैं। काशी जी की बात हम टाल ही नहीं सकते। मैंने सारी सेटिंग कर दी है, 2 घंटे में मामला क्लोज हो जाएगा। शर्मा जी, हाँ? जज साहब लंच के बाद आएंगे। क्या लंच के बाद आएंगे? लंच के बाद आएंगे ही, ऐसा बोल नहीं सकते। कोई बात नहीं, आ जाएंगे, आधे घंटे का काम है। हाँ। कुछ नहीं होगा सूर्या, घबराओ मत, आज तुम्हारा केस खत्म हो जाएगा। मेरा काम तो हो जाएगा ना? हाँ वो हो जाएगा। तो अभी क्या करना है? बस अब शादी की तैयारियां शुरू करनी है। बेटी कहाँ जा रही हो? वो क्या है ना पापा, मैं सुनीता के घर जा रही थी। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, आता हूँ मैं। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, बाय पापा। शिवा के केस में सभी सबूतों और गवाहों को देखते हुए यह अदालत आज इस केस को खत्म करने की अपील मंजूर करती है। यही मिलना चाहिए। श्रीदेवी यहाँ नहीं है ना? वो अंकल। अरे क्या रास्ते में गाड़ी लगा दी है? हटा ना। अच्छा साइड से निकल जाओ ना। दिमाग घर छोड़ के आते हैं। केस आज खत्म होने वाला था, लेकिन शिवा की हॉस्पिटल में इलाज करवाने के दरमियान मौत हो गई है। इसीलिए सूर्या के ऊपर लगाए गए हत्या की कोशिश का केस अब हत्या के केस में बदल गया है। जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती तब तक सूर्या को ट्रायल कैदी के तौर पर
जेल में रखने का आदेश दिया जाता है। सूर्या कहाँ है? अभी तक आया नहीं क्या? फोन करो ना उसे। सूर्या! सूर्या! श्रीदेवी! सूर्या! अगले 4 दिनों में 15 अगस्त आ रहा है। हर साल की तरह इस साल भी झंडा वंदन कार्यक्रम के लिए जिला कलेक्टर साहब आ रहे हैं। इसलिए पूरे जेल की साफ सफाई करके सजाना है। अगर किसी को देशभक्ति का गाना गाना है वो अपना परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तुम में से है कोई ऐसा जिसमें स्पेशल टैलेंट है? सर, मैं डांस बहुत अच्छा करता हूँ सर। सर, मैं बहुत अच्छा बजाता हूँ सर। सर, मैं स्टेज की लाइटिंग और साउंड संभाल लूंगा। लाइटिंग का काम लेकर बहुत अच्छा किया तूने। अब तो जेलर की नजरों में बना रहेगा। अगर उसको समझ में आ गया तो सजा चाहे जैसी हो वो तेरी सिफारिश जरूर करेगा। तुम बहुत जल्द अपनी श्रीदेवी से मिल सकते हो। समझ में आ रहा है ना? मेरे आदमी तुझे कुछ सामान दे रहे थे, तूने मना कर दिया। मर्डर केस है ना तेरे ऊपर, हाजिरी देनी पड़ेगी। जरा इसे समझा रहे, क्या करना ये बताएगा। क्यों रे, बात समझ में आ रही है? बताना, बात समझ में आई क्या? घूर क्या रहा है बे? छोड़ो ना भाई। आंखें नीचे कर नहीं तो फोड़ दूंगा। भाई, भाई क्या हुआ? जेलर साहब तुम्हें बुला रहे हैं। वो रामनगर का सीनू है, बड़ा क्रिमिनल है। बाहर कम, जेल में ज्यादा रहता है। जेल के अंदर दारू गांजा सब बेचता है। उससे तू पंगा मत लेना, शांत रहना। इन लोगों से पंगा लेने के लिए मेरे पास टाइम कहाँ है? ये काम मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं जेल से भाग सकूं। छोड़ दो सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। 15 अगस्त करीब आ रहा है और जेल के अंदर ये सब चल रहा है। ठीक से ध्यान नहीं दोगे तो यही होगा। याद रहे, कलेक्टर साहब आ रहे हैं। आराम से मारो सर। बताओ सर, किसी को भी छोड़ना नहीं। जब तक नहीं बताते मारते रहो। कोई छोटी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। आज रात ही बाहर जा रहा हूँ। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे घर पर बैठा हुआ है। कैसे जाएगा? ये लाइटिंग के काम में पावर सप्लाई बंद करने के लिए छोटी सी सेटिंग की है। शाम होते ही सब जेल के अंदर चले जाते हैं ना। मुझे एक हेल्प करना। प्लानिंग के हिसाब से फर्स्ट फ्लोर पे पहला स्विच ऑन कर देना। उससे क्या होगा? लाइट चली जाएगी। जेल में लाइट नहीं जाती है, जनरेटर है ना, ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। नहीं होगा। क्या हुआ सूर्या, खाना नहीं खाओगे क्या? पेट में गड़बड़ है। ठीक है सर, जल्दी से खाना खाओ, लेट हो गया है। तुझको नहीं खाना क्या? सर, डाइनिंग रूम की लाइट चली गई सर। मेन स्विच चेक करो। ठीक है, चेक करता हूँ। जल्दी जाओ, जाकर देखो वहाँ। हाँ ओके सर।
जनरेटर अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ? सर मेन बोर्ड का फ्यूज उड़ा हुआ है सर, देखता हूँ। उधर का देख पूरा। हाँ, देख उधर से कोई जाए नहीं। श्रीदेवी, श्रीदेवी, हाँ, पीछे, यहाँ मैं हूँ। एक काम करो, दरवाजा खोलो, दरवाजा। सूर्या, सूर्या तुमको जेल। बहुत घुटन सी हो रही थी तो मैं भाग आया। पुलिस के हाथ अगर लग गए तो तब क्या होगा मुझे फिक्र नहीं है। फिक्र तो इस बात की है कि मैं जेल चला गया तो तुम अकेली हो जाओगी। तुम उसकी चिंता मत करो, बस इतना जान लो कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ। अच्छा, तुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अरे तू अपना मुंह बंद करना, चुप नहीं रह सकता। ठीक है, चुप हूँ। कोई देख लेगा तो फंस जाएंगे। लगता है दोनों प्यार कर रहे हैं। अरे तो थोड़ा जल्दी करना चाहिए ना, ये कोई टाइम है प्यार करने का? ये वो आ गए, जा जल्दी बैग लेकर आ। जल्दी बैठो, जल्दी 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 बैठो। ऐसा लगता ही था कि हाथ से निकल जाएगी। इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए पैदा हुई है वो। हेलो, क्या? ठीक है, अब घबराओ मत, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे नहीं बाबा, मैंने एसआई को फोन कर दिया। ये लोग गांव से बाहर नहीं जाने चाहिए, जल्द से जल्द उनको पकड़ना होगा। ए चल रहे, अपने आदमियों को फोन कर। ए थोड़ा तेज चला, जल्दी से गांव पार करना है। नहीं, तू बिल्कुल सही कह रहा है। तो फिर मैं पीछे बैठ रहा हूँ, तू गाड़ी चला। नहीं, मैं नहीं चलाऊंगा गाड़ी, तू चला। तुझे जनरल नॉलेज के बारे में कुछ पता है? और क्या, मुझे बहुत कुछ पता है। तो चल 5 देशों के नाम बता। इंडिया, पाकिस्तान और बाकी 3 तुम जोड़ लो। अरे यार बकवास बंद करो। क्या हुआ यार? लगता है पेट्रोल गया। इस कंजूस की गाड़ी में कभी पेट्रोल होता है क्या? ये तो होना ही था। अरे मुझे क्या पता था, जनाब जेल से भाग कर आएंगे कि मैं पेट्रोल भरवा के रख लेता। वो देखो ट्रक आ रहा है। अरे रुको रुको भैया, कहाँ जा रहे हो? मंडी तक जा रहे हैं। ए चलो बैठो। ए बैग लेकर आ। सुनो, पहुंचने के बाद फोन करना। ठीक है, बाय बाय। गाड़ी को धक्का दे दे के मेरी तो हालत खराब हो गई है। मेरा भी यही हाल है। ये लीजिए सर। स्टॉक ब्रोकर प्रसाद का घर कहाँ है? ये सामने वाला। ओके, यही वाला है। सूर्या, आओ अंदर आओ, बैग दो अपना, आ जाओ। आ जाओ। सूर्या, आओ अंदर आओ। तुम श्रीदेवी हो ना? बहुत सुंदर हो। तो हमें तुम्हारे बारे में सब पता है। देखो, टेंशन बिल्कुल मत लो, इसे अपना ही घर समझो। हाँ? जब तक तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती यहीं पर रहो। अब तुम जाओ, जरा इनके लिए नाश्ते वगैरह का इंतजाम करो। आओ, जाओ। अंदर आओ। आओ, बैठो बैठो। थैंक्स जीजा जी।
आपको तकलीफ दे रहा हूँ मैं। क्या होगा पता नहीं है, लेकिन श्रीदेवी के अलावा मैं और कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। एक्चुअली तुम्हारे लिए सेफ प्लेस यही है। देखो, जेल के बारे में अपनी दीदी को मत बताना, वरना वो बहुत टेंशन में आ जाएगी। नहीं बता। उस लड़की को भी मना कर देना। ठीक है। अब जाके नहा ले। किसका फोन है? तू जाके नहा ले जा। सर, नार्को फार्म में कोई चेंज नहीं है सर। सर मैं देखकर बताता हूँ। गुल्लू, अरे गुल्लू, अंकल को पानी लेकर जाने को बोल। और हाँ, खुशी के रूम से सारा सामान हटाने को बोल। सुबह नाश्ते के लिए बुलाया, अभी तक नहीं आए ये लोग। प्रसाद, प्रसाद। अरे आप क्या है ये सब? तुम दोनों ने बोला था सारी रस्में अच्छे से निभाओगे, इसीलिए शादी को हाँ बोला। अरे ये दोनों कौन है? सुबह से तुम लोगों को खाने पर इंतजार कर रहे हैं और तुमने खाना बना लिया। वो क्या है ना, आपके पास ही आ रहे थे। ये लोग गांव से आए हैं, 10 मिनट में आ जाएंगे। रुकिए। अच्छा, आप टेंशन मत लीजिए, हम सब संभाल लेंगे। नहीं नहीं, वो क्या है ना, लड़के वाले आने वाले हैं, उन लोगों को घर भी दिखाना है। हमारे में लड़के वाले जब आएंगे तब उनकी नजर उतारनी पड़ेगी। आप लोगों में क्या होता है पता नहीं, उनको कोई रस्म का पता नहीं और टेंशन के मारे मेरी जान टेंशन मत लीजिए, हमारे में भी ना आरती उतार कर ही अंदर लाते हैं। ज्यादा मत सोचिए। भाभी, और चाहिए? उसे आरती उतारना नहीं बोलते, नजर उतारना बोलते हैं। दूल्हे की नजर उतारकर बाहर फेंक देते हैं ताकि बाहर की बुरी नजर अंदर ना आए। ये सही कह रही है। इनकी शादी को बहुत टाइम हो गया ना, इसलिए भूल गई थी। इनकी अभी शादी हुई इसलिए याद है। बेटी तुम भी शादी में आना, थोड़ी मदद मिल जाएगी। प्रसाद, बच्चों को लेकर आना। जरूर लेकर आऊंगा। जल्दी आना, लेकर इनका नाम फातिमा है, ये इस घर की मालकिन है। हम दोनों को बहुत मानती हैं। इनकी बेटी की शादी फिक्स हो गई है। ये मुस्लिम हैं लेकिन लड़के वाले हिंदू हैं। उनकी भी लव मैरिज है। शादी को लेकर कोई झगड़ा नहीं है। ये लोग जल्दबाजी में हिंदू रिवाज के हिसाब से शादी करेंगे इसकी हामी भर दी है, लेकिन इनको हमारे रीति रिवाज मालूम नहीं है, इसलिए मुझे ही सब कुछ करने के लिए बोला है। अच्छा, इनको नजर और आरती के बारे में मालूम नहीं है। अरे उपमा बनाने इन्हें नहीं आता और तुम इनसे शादी करवाने चली हो। अरे बाप रे, चलो हंसे तो तुम लोग। देखो, जब लोग धर्म नहीं देख रहे तो जात पात को कौन पूछता है। 4 दिन नाराज रहेंगे, उसके बाद सब मान जाएंगे। अरे इधर ही कहीं होगा। मैंने बता दिया था उसको। थोड़ा मोटा सा है। हो जाएगा। हाँ ये रहा। आराम से। नमस्ते साहब जी। चिंता मत बच्चों करो। बाहर जाके खेलो, बाहर जाओ। नहीं भाई, बताया ना। बैठो। ओके ओके। सर मैंने जो बताया था ना वो यही है। तुम्हारी पहचान वाला है? कहाँ जाना है, दुबई या सिंगापुर? वैसे अभी कुछ सोचा नहीं कहीं है पर तो भी पहुँचा देंगे, कोई बात नहीं। पासपोर्ट है ना दोनों का? देखिए उसी के बारे में बात करने आए हैं। हाँ तो बोलो ना, मैं हूँ ना। आप कहीं भी भेजिए, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक छोटी सी मुश्किल है। इसके ऊपर एक छोटा सा केस चल रहा है। ड्रंक एंड ड्राइव? कोई बात नहीं। मर्डर केस? तू रुक। मर्डर मतलब मर्डर नहीं सर, वो बस स्क्रू ड्राइवर अंदर डाल दिया था। उसे भी मर्डर ही कहते हैं। क्या बोल रहे थे तुम? वो क्या है कि ये जेल से भागकर यहाँ आया है। मतलब जेल से भागकर आया और फिर जो लड़की पसंद थी उसे भगा कर लाया हूँ। ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे स्कूल से भागकर बच्चे फिल्म देखने चले जाते हैं। दुबई और सिंगापुर के सपने मत देखो बेटा, लॉयर के पास जाओ। सर ऐसी हालत में आप ही को कुछ करना है, हम कहाँ जाएंगे? कुछ सोचते हैं। बहुत पेपर वर्क लगेगा, खर्चा भी ज्यादा होगा। कोई बात नहीं, कर लेंगे ना। भारत देश में अगर पैसा खर्च करेंगे तो माँ बाप को छोड़कर सब कुछ अरेंज कर सकते हैं। तो हम शादी कर सकते हैं? जल्दबाजी मत करो बेटा, 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा। बाहर मत घूमना, बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। अच्छा तो ठीक है, जब बोलूंगा तो पैसे लेके आ जाना। ठीक है। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो जीजा जी ने बताया था ना, तो बस उन्हीं से मिलकर आ रहा हूँ मैं। वो 1 हफ्ते के बाद हमें नेपाल भेजेंगे। जॉब भी रेडी है। क्या नेपाल में? हमें अपना नाम बदलना होगा बस। नाम बदलना होगा? तुम्हारा नाम क्या रखेंगे? चिंकी रखें क्या? कैसा रहेगा? तुम्हारा नाम क्या रखे? बंटी बहादुर। बंटी अच्छा है ना? ये ज्यादा अच्छा है। अगर सब कुछ सही होता तो हमारी शादी भी ऐसी होती ना। अगर तुम्हारे बाप मान जाता तो। माना ही नहीं। देखो, मैं अपना घर छोड़कर आई, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने पापा को छोड़कर आई हूँ। तुमसे प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने पापा से प्यार नहीं करती। मुझे जितना प्यार तुमसे है उतना ही प्यार अपने पापा से भी है। वो कभी कम नहीं हो सकता। उनको कुछ मत कहना। लगता है घर वाले याद आ रहे हैं। आज से मेरा सब कुछ तुम ही हो। आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में लोगों ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा निकाला है।
लोगों का कहना है कि यहाँ की सरकार रोड पर ध्यान नहीं दे रही, इसीलिए यहाँ के लोग काफी आक्रोश सर, में हैं, जिसे धरना देकर आपने जैसा बोला था मैंने वैसा ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है सर। सर, रामचंद्रपुर जेल से भागा हुआ ट्रायल कैदी सूर्या, जिसे पूरे शहर की पुलिस ढूंढ रही है, बताया जा रहा है सर, कि उसने सर, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। जिला अधिकारी का कहना है कि उसके खिलाफ पद्मा, सूर्या कहाँ है? क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ जी? कहाँ चला गया वो? अभी आता हूँ ऐसा बोल कर गए। मना किया था ना कि कहीं बाहर मत जाना, लेकिन फिर भी कहाँ? तुम लोग जरा अंदर जाओ। क्या हुआ? क्या है? कहाँ चले गए थे तुम? वो जरा एटीएम गया था पैसा निकालने के लिए, वो आपको देने थे ना, इसलिए मैं। आपने ही कहा था ना कि अपने हाथों से ही देना तो लूंगा। ये क्या है सूर्या? तू एटीएम से पैसे निकालने क्यों गया था? मैं 3 दिन से ट्राई कर रहा था, उनको देना है ना। आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं? तूने क्या किया तुझे मालूम है? तू जेल से फरार कैदी है, समझ गया? यहाँ टीवी पर था। इसीलिए मैंने एक जगह से नहीं लिया, मैंने 3 एटीएम ट्राई किए। इन्हें भी अभी आना था। प्रसाद, मेरी बात सुनिए सर।